यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इसमें 24 नवंबर 2024 को मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा और संभल के इतिहास में हुए दंगों का विवरण है। साथ ही संभल में डेमोग्राफी चेंज का भी जिक्र है, जिसमें हिंदुओं की आबादी में कमी और आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का जिक्र है। स्वागत है आपका बात साफ है में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात साफ है में आज जिक्र, क्या भारत में वाकई तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है कुछ जगहों पर? क्या वाकई सोची समझी साजिश के तहत ऐसा हो रहा है? तो पहले जानते हैं कि जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है उसमें क्या कहा गया है। फिर आपको बताएंगे इस पर प्रधानमंत्री ने क्या ऐलान किया है डेमोग्राफी चेंज को लेकर। साथ ही आपको बताएंगे किन किन राज्यों को लेकर चिंताजनक स्थिति बताए जा रहे हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो क्या कहती है संभल की रिपोर्ट? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस रिपोर्ट में डेमोग्राफी चेंज का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि कभी संभल में 45% हिंदू थे, जो आज घटकर 15 से 20% रह गए। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर को हुई हिंसा के बारे में बताया गया है, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब और कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, इन तमाम चीजों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई थी। इसमें हाई कोर्ट के पूर्व सेवानिवृत्त जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया था। रिटायर्ड आईपीएस AK जैन और अमित प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने जिले की डेमोग्राफी बदल दी। आजादी के वक्त संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% मुस्लिम रहते थे और 45% हिंदू रहते थे। आज की तारीख में संभल में 85% मुस्लिम हैं और 15% हिंदू हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यहां 1947, 48, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001 और 2019 में दंगे हुए। आजादी के बाद से संभल में कुल 15 दंगे हो चुके हैं। यह भी कहा गया है कि जिला कई सारे आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका है। अल-कायदा, हरकतुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन संभल में पैर पसार चुके थे। अमेरिका ने जिस मौलाना आसिम उर्फ सनाउल हक को आतंकवादी घोषित किया था, वो संभल से लिंक था। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिले में अवैध हथियार और नारकोटिक्स गैंग पहले से सक्रिय हैं, लेकिन अब उन पर एक्शन हो रहे हैं और इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। लेकिन क्या यह कहानी सिर्फ संभल की है या देश के अलग अलग इलाकों में ऐसा ही पैटर्न दिखता है? अगर जवाब आप जानना चाहते हैं, इसका जवाब हां में मिलेगा, क्योंकि कई इलाकों में ऐसी स्थिति बनती दिख रही है, जिसे लेकर राजनीति, आरोप प्रत्यारोप और कोर्ट तक में याचिका डाली जा रही है। वैसे आपको प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले का भाषण तो याद होगा, 15 अगस्त वाला भाषण, जिसमें उन्होंने सीमांत इलाकों में आबादी में हो रहे बदलाव के लिए चेतावनी दी थी लाल किले से और डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था। बदलती डेमोग्राफी के बारे में देशवासियों को आगाह करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। घुसपैठिए देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं और भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदलती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए संकट पैदा होता है। उन्होंने कहा कि इन हरकतों को देश सहन नहीं करेगा और अब इसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए डेमोग्राफी आयोग की स्थापना की। हालांकि मौजूदा आधिकारिक आंकड़ा जनसंख्या का अगर आप जानना चाहेंगे तो वो 2011 की जनगणना के हिसाब से ही है, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना हो ही नहीं पाई है। इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ राज्य हैं जो चर्चा में हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाला राज्य है। यहां 90% से अधिक हिंदू जनसंख्या है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हिंदू आबादी की वृद्धि राज्य की मुस्लिम आबादी से कहीं कम है। हिमाचल प्रदेश की जनगणना के आंकड़े से पता चलता है कि साल 2001 से 2011 के बीच राज्य में मुस्लिम आबादी 25% की गति से बढ़ी। हिमाचल प्रदेश की मुस्लिम आबादी 2001 में 1.19 लाख थी,
2011 में बढ़कर 1.149 लाख पहुंच गई। इसमें 25.6% की वृद्धि हुई। वहीं इस दौरान हिंदू आबादी की वृद्धि दर केवल 12% रही। हिमाचल प्रदेश में मात्र मुस्लिम आबादी और बाहरी घुसपैठी एक समस्या नहीं है। राज्य में मस्जिद मदरसे भी तेजी से बढ़े हैं। हिंदू जागरण मंच ने एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि राज्य में कोरोना काल से पहले 393 मस्जिदें थीं, लेकिन कोरोना के बाद इनकी संख्या 520 हो गई। बताया गया कि सिरमौर जिले में सबसे ज्यादा 130 मस्जिदें बन गई। इसके अलावा चंबा में 87 और ऊना में 52 मस्जिदें हैं। प्रदेश में मदरसों की संख्या भी 35 है। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि उन जगहों पर मस्जिदें बनाई जा रही हैं जहां कोई भी मुस्लिम नहीं रहता। इसके अलावा उनका निर्माण भी अनुमति के तहत नहीं हो रहा। संजौली की मस्जिद को लेकर हुआ विवाद भी इसी कारण है। यह मस्जिद असल में काफी छोटी थी और यहां मात्र 2 मंजिलें थी, लेकिन बिना अनुमति के यहां 5 मंजिल की मस्जिद खड़ी कर दी गई। इसी तरीके से अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां के हालात भी कुछ ऐसे ही नजर आते हैं। हिंदू एक्टिविस्ट और संत स्वामी दर्शन भारती के मुताबिक पहले उत्तराखंड में मुस्लिमों की कुल आबादी 1.5 से 2% थी। यहां के मुस्लिम गढ़वाली बोलते थे और यहां की संस्कृति को मानते थे। बाद में जब हरिद्वार जिले को उत्तराखंड में शामिल किया गया तब यहां की आबादी 5 से 6% हो गई। वहीं जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तब से वहां के हजारों मुस्लिम उत्तराखंड में आ गए। इन बसने वालों में कई बड़े मुस्लिम नेता और व्यापारी भी शामिल हैं। अब यहां मुस्लिम आबादी लगभग 14% हो गई है। इस आबादी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए शामिल हैं, जो नदी के किनारे झुग्गियों को कब्जा करते हुए आगे फैलते जा रहे हैं। वो बताते हैं कि इन्होंने सारे सरकारी दस्तावेज भी बनवा लिए हैं। नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो मुस्लिमों की आबादी केवल 1.5% थी। वहीं 2011 की जनगणना में बढ़कर 13.95% हो गई। इसके बाद मुस्लिमों की जनसंख्या में वृद्धि को लेकर आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जानकारों का कहना है कि आबादी बढ़ने की इस रफ्तार में कोई कमी के संकेत नहीं है। यानी कि आज की तारीख में अगर जनगणना कराई जाए, जो कि होने भी वाले हैं, तो आंकड़े चौंका सकते हैं। झारखंड की बात कर लीजिए। झारखंड में भी डेमोग्राफी चेंज का मामला गर्म है। वहां तो अदालत को दखल देना पड़ा है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उनकी गिनती करें और उनको डिपोर्ट करने का एक्शन प्लान कोर्ट को बताएं। 6 जिलों को लेकर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच ने दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, साहिबगंज और गोड्डा जिलों के डीएम को आदेश दिया कि वो अदालत को बताएं कि इन जिलों में कितने घुसपैठिए रह रहे हैं। संथाल परगना में घुसना आसान है क्योंकि वहां से बांग्लादेश केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। संथाल परगना की सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगती है और वहां से बांग्लादेश बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। कोर्ट में डाली गई याचिका के मुताबिक संथाल परगना क्षेत्र में मूल निवासी आबादी का प्रतिशत काफी कम हुआ है। 1951 में 44.67% से घटकर मूल निवासी 2011 में 28.11% रह गया, जबकि मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ी। ये 1951 के मुकाबले कुल आबादी जब 9.44 थी इनकी, वो 2011 में बढ़कर 22.73 पहुंच गई, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। जमशेदपुर के रहने वाले दानियाल दानिश ने झारखंड हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी कि संथाल परगना में बड़ी तादाद में घुसपैठिए दाखिल हो गए हैं, जिससे वहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और मूल निवासियों की संख्या घट रही है। असम और बंगाल में डेमोग्राफी चेंज को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए जाते हैं। असम के सीएम ने हाल ही में कहा था कि जब हमने असम की आबादी का विश्लेषण किया तो पाया कि साल 1951 में राज्य में मुस्लिम आबादी 12% थी, जो आज बढ़कर 40% पर पहुंच गई है और 2041 तक असम एक मुस्लिम बहुल राज्य बन सकता है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल का भी बहुत जिक्र होता है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या में लगातार और प्रत्यक्ष तौर पर इजाफा देखा जा रहा है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और उत्तर और दक्षिण 24 परगना जैसे तमाम जिलों में मुस्लिम आबादी हिंदू जनसंख्या से कहीं तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से हिंदुओं की संख्या में यहां गिरावट देखी जा रही है और मुर्शिदाबाद में हाल में जो तनाव फैला वो शायद इसी का नतीजा रहा। यहां तक कि कई जिलों में हिंदुओं की जनसंख्या 1% तक कम हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी काफी अधिक है। यह बदलाव महज आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अपने आसपास बदलाव के साक्षी हैं। दुकानों के खुलने के प्रकार, बाजार में होने वाले शोर और आवाजें, यहां तक कि स्कूलों की छुट्टियां और यहां तक कि स्थानीय राजनीति में भी बदलाव देखा जा सकता है। पूरे देश का आकलन करें तो यह देखना जरूरी है कि 2001 से 2011 के बीच भारत में क्या क्या बदला है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो हिंदुओं की जनसंख्या में काफी कुछ कमी देखी गई है।
2001 में हिंदू जनसंख्या 80.46% थी, जो 2011 में घटकर 79.8% तक रह गई, यानी कि 79.8%। लेकिन मुस्लिम जनसंख्या में इजाफा हुआ, जो 13.43% से बढ़कर 14.23% हो गया। यहां तक कि ईसाई जनसंख्या में भी थोड़ी बहुत वृद्धि देखी गई। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो बदलाव बहुत बड़े नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर इन्हें जिला स्तर पर देखा जाए तो कहानी पूरी बदल जाएगी। भारत के 640 जिलों में से 468 जिलों में हिंदू जनसंख्या में गिरावट देखी गई, यानी 70% से अधिक जिलों में हिंदू जनसंख्या घटी है। इनमें से 227 जिलों में 0.7% से अधिक गिरावट देखी गई। वहीं दूसरी ओर 513 जिलों में मुस्लिम आबादी और 439 जिलों में ईसाई आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन साल 2011 के आंकड़े लगभग 15 साल पुराने हैं। 1.5 दशक में काफी कुछ बदल चुका है। नई जनगणना की तैयारी हो रही है। सरकार फिर से नई जनगणना कराने के लिए तत्पर है। बात साफ है कि जिस तरह का पैटर्न और जो आरोप डेमोग्राफी चेंज को लेकर हैं, नई जनगणना के आंकड़े हैरान कर सकते हैं।